औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि आम को फलों का बादशाह क्यों कहते हैं? अगर आप आम खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल के आइकन को जरूर दबाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। सो ये हकीकत है कि इसका फल, पत्ता, फूल, शाख सब कारआमद है। इसीलिए इस लजीज, खुश जायका, दिलपसंद और फायदेमंद फल को फलों का बादशाह कहते हैं। नाज़रीन किराम, आम तारुफ का मोहताज नहीं, यह तमाम फलों से ज्यादा मजेदार, शीरी, तवानाई से भरपूर होता है। इसीलिए इसे फलों का बादशाह कहते हैं। आम में सेब से 6 गुना और संतरे से 40 गुना ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। इसीलिए आम तामीर जिस्मानी के लिए निहायत कारआमद और मुफीद फल है। कमजोर बच्चों के नशोनुमा में अक्सीर का हुक्म रखता है। आम चूंकि बहुत ज्यादा खून पैदा करने वाला फल है, इसलिए इसके इस्तेमाल से चेहरे पर रोशनी और चमक आ जाती है। दूध पिलाने वाली औरतों में दूध की मिकदार बढ़ जाती है। आम वजन बढ़ाता है और दिल को ताकत देता है। आम खाने के बाद तबीयत खुश और हशाश बशाश रहती है। ये गर्मी और बरसात का कुछ जायका और सेहत बख्श फल है। दुनिया में सबसे ज्यादा काश्त किया जाने वाला जंगली फल आम है और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही फल होता है। यह खूबसूरत फल विटामिन के अलावा निशास्तदार अज्जा, रोगनियात अज्जा से भी माला माल होता है। इसमें विटामिन, निशास्ता, रोगनियात के अलावा फास्फोरस, कैरोलीन, फलाद, कैल्शियम, पोटाशियम भी होता है। नाज़रीन किराम, इन अज्जा की वजह से बदन में ताजगी और फरहमी लाता है। जिस्मानी और मेहनत वाला काम करने वाले इसे ज्यादा आसानी से हजम कर लेते हैं। चेहरे पर चमक दमक और रोशनी के साथ साथ उम्दा और ज्यादा खून पैदा करने की वजह से चेहरे का रंग निखारता है। आम तकरीबन मुकम्मल ग़िज़ा है जो दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकती है। आम बलगम को पतला करता है, इसलिए खांसी और दमे के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन बेहतर है कि पतले रस की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए। मौजूद नाज़रीन किराम, आम दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गुर्दे, पट्टों, हड्डियों और फेफड़ों को भी ताकत देता है और खून साफ करने की इससे अच्छी दुआ और कोई नहीं। दाल का पका आम सबसे अच्छा, शीरी और ग़िज़ाई से भरपूर होता है। बदन को मोटा करने और लागत जिस्म पर गोश्त बनाने में उम्दा किस्म का कुदरती ग़िज़ाई टॉनिक है। मीठा और शीरी आम खाने वाली औरतों की औलाद खूबरू पैदा होती है। आम मकवी बा कब्ज कुशा होता है। संग्रहणी पेट के अमराज में बेहद मुफीद है। कल्ब जिगर या फेफड़े का शदीद मर्ज हो, सांस लेना दुश्वार हो तो आम का पतला मीठा रस थोड़ी सी दही में मिलाकर पीना मुफीद है। ये पेशाब आवर है, यरकान में मुफीद है, बदन को सुर्ख और सफेद बनाता है। औरतों के अमराज में आम बेहद सूदमंद है और हाफजा की कमजोरी को दूर करता है। नाज़रीन किराम, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम विटामिन ई से भरपूर है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद और शादाब रहता है, जबकि ये विटामिन जिल्द को तरोताजगी फराहम करते हैं और चेहरे पर दानों और कील मुहासों से बचाते हैं। आम में शामिल विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए बिनाई को कमजोर होने से बचाता है और इसके अलावा ये फल सूरज की तेज शुआओं से भी आंखों को खराब होने से बचाता है। नाज़रीन किराम, माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद अज्जा इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके दमे के मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात कम से कम हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करता है, जबकि गले के गुदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक कोलोन या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ आम एक अहम मुदाफियाना हथियार साबित हुआ है और आम खाने के शौकीन लोगों में इस सरतान की शरह नुमाया तौर पर कम देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है और आम खाने के शौकीन अफराद में वक्त से पहले हड्डियों की कमजोरी के इम्कानात कम हो जाते हैं।
तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए, बी, सी और फाइबर के अलावा 20 दीगर अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश में शक्कर के जज़ब होने के अमल को कम करते हैं। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद कुदरती मिठास की मुनासिब मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदार नहीं होती। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हजम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। माहिरीन का कहना है कि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटाशियम, फाइबर और विटामिन दिल के सेहत में इजाफे का बायस बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद बड़ी तादाद में पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मावन साबित होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तमाम बैक्टीरिया का हमला इसलिए मुमकिन होता है कि जिस्म की खारची तह बनाने वाली बाफ्तें कमजोर हो जाती हैं। ताहम आम के मौसम में इसका आजादाना इस्तेमाल बाफ्तों की इस कमजोरी को दूर करता है, चुनाचे बैक्टीरिया का जिस्म में दाखिला मुमकिन नहीं रहता। इस कैफियत के बाद पे दर पे इन्फेक्शन, मसलन नज़ला जुकाम और नाक की सोजिश रूनुमा नहीं होती। इस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से आम में पाई जाने वाली विटामिन ए की वाफर मिकदार है। इस तहफ़्फ़ुज़ की वजह आम में पाई जाने वाली विटामिन ए की वाफर मिकदार है। नाज़रीन किराम, मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही लोगों को जिस फल का बेसब्री से इंतजार होता है वो कोई और नहीं, फलों का बादशाह आम है। आम न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि सेहत के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद के भी हामिल होते हैं और एतदाल से खाने पर ये मजमूई सेहत पर जादुई असरात कर सकते हैं। मगर खाने से हटकर भी आम चेहरे की खूबसूरती के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकते हैं। आम का गूदा जिल्द पर लगाना मुतअद्दिद जिल्दी मसाइल का हल साबित होता है। गर्म मौसम में जिल्द की रंगत खराब होना आम होता है, मगर इससे बचना भी आसान है। आम का गूदा जिल्द की नमी भी बहाल रखता है। रंगत साफ रखने और जिल्द की नमी बरकरार रखने के लिए आम का गूदा लें और इसे चेहरे पर 2 से 3 मिनट रगड़ें, फिर इसे 5 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, जिसके बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे जिल्द की जगमगाहट वापस आती है, जबकि रंगत भी बेहतर होती है। इस अमल को मौसर नतायज के लिए 1 हफ्ते में 3 बार दोहराएं। इसी तरह नाज़रीन किराम, पके हुए आमों का गूदा और 2 चाय के चम्मच बेसन और 1.5 चाय का चम्मच शहद और चंद बादाम लें। एक बर्तन लें और उसमें आम का गूदा डाल दें, जिसके बाद बेसन, बादाम और शहद को गूदे में डालकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बनाएं। इस मिक्सचर को नरमी से चेहरे पर रगड़ें और 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से धो लें। इस अमल को 2 बार दोहराना झुलसी हुई जिल्द को बहाल करता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये विटामिन ई से भरपूर है, जो जिल्द को तरोताजा रखती है और चेहरे पर दाने नहीं निकलने देती, जबकि विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करती है। इसमें मौजूद विटामिन ए बिनाई को कमजोर नहीं होने देती। कुदरती मिठास की मुनासिब मिकदार मौजूद होती है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है। आम के रेशे आंतों की सफाई करते हैं और निजाम हजम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करते हैं। कच्चा सब्ज आम विटामिन सी की वाफर मिकदार के सबब खून के अमराज का भी कारगर इलाज है। यह खून की नालियों की लचक में इजाफा करता है और खून के नए खुलिये बनाने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से ग़िज़ाई फलाद का इंतजाम बढ़ता है, जबकि खून का अखराज रुकता है। ये तप्तिक, एनीमिया, हैजा और पेचिश के खिलाफ बदन में मुज़ाहमत बढ़ाता है। वजन में कमी की सूरत में आम और दूध का इस्तेमाल जबरदस्त और मिसाली इलाज है। आम में शक्कर तो होती ही है, लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। दूसरी तरफ दूध में प्रोटीन होती है, लेकिन शक्कर नहीं होती। इस तरह इन दोनों का इम्तजाज एक दूसरे की कमी को दूर करता है। तो नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।